Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new chapter from class 9, Bihai book, that is chapter number 5, The Snake and the Mirror, written by Begum Muhammad Basir. So first of all, we'll discuss about the main characters of this chapter and then detailed summary. So let's start with the main character. First character, the homeopathic doctor. Okay, the protagonist means main character of the story. Next character, Cobra, the admirer of its own beauty. Next, narrator, the listener of the doctor's story. Now, detailed summary. It is a story of a homeopathic doctor's encounter with a snake. ये स्टोरी एक होम्योपैथिक डॉक्टर का एक स्नेक के साथ एनकाउंटर के बारे में है. द डॉक्टर लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम विच वॉज एन आउट हाउस. डॉक्टर एक स्मॉल रेंटेड रूम में रहते थे जो कि एक आउट हाउस था. इट हैड 2 विंडोज एंड टाइल रूफ. इस रूम में 2 विंडोज थी और इसका रूफ टाइल का बना हुआ था. द टाइल्स वर सपोर्टेड बाय गेबल्स. और जो टाइल्स थी वो गेबल से सपोर्टेड थी. विच रेस्टेड ऑन द बीम. और वो बीम के ऊपर रेस्टेड थी. एंड देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द रूम. और रूम में कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी. द प्लेस वॉज इन्फेस्टेड विद रैट. और उस प्लेस में बहुत सारे रैट थे. वन हॉट समर नाइट द डॉक्टर टुक हिज मील्स एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न होम. वन हॉट समर नाइट में डॉक्टर अपना मील लेते हैं एक रेस्टोरेंट में और वापस घर आते हैं. ही लाइटेड द कैरोसिन लैम्प. वो एक कैरोसिन लैम्प को लाइट करते हैं. टुक ऑफ हिज कोट एंड शर्ट. अपने कोट और शर्ट को उतारते हैं. एंड ओपन द 2 विंडोज. और उस रूम की दोनों विंडोज को ओपन करते हैं. ही सेटल्ड ऑन द चेयर एंड टुक आउट अ मेडिकल बुक टू रीड. वो एक चेयर पे बैठ जाते हैं और अपनी एक मेडिकल बुक रीड करने के लिए निकाल देते हैं. देयर वॉज अ लार्ज मिरर ऑन द टेबल ऑन विच स्टूड अ लैम्प. और उस टेबल पे एक लार्ज मिरर था और उसके ऊपर एक लैम्प रखा हुआ था. सिंस इट वॉज टू हॉट टू स्लीप. मीन्स वो जो नाइट थी वो सोने के लिए बहुत ज़्यादा हॉट थी. ओके, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी. एंड ही हैड नथिंग बेटर टू डू. और उसके पास कुछ भी अच्छा करने के लिए नहीं था. सो ही सेट डाउन इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो इसलिए वो अपने मिरर के सामने बैठ जाते. एडमायरिंग हिमसेल्फ, प्लानिंग टू इम्प्रूव हिज अपीयरेंस एज ही वॉज एन एलिजिबल बैचलर. ओके, सो वो मिरर के सामने बैठते और अपने आप को एडमायर करना स्टार्ट करते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में, अपने अपीयरेंस के बारे में प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो एक एलिजिबल बैचलर थे. ग्रेजुअली हिज थॉट शिफ्टेड फ्रॉम सेल्फ एडमायरेशन टू प्लानिंग हिज फ्यूचर मैरिज. ठीक है, सो ग्रेजुअली जब वो अपने बारे में प्लानिंग कर रहे थे कि वो अपने फेस पे एक स्माइल रखेंगे, एक छोटी सी मुस्टाच ग्रो करेंगे. ठीक है, सो ग्रेजुअली फिर वो अपना थॉट शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, अपने सेल्फ एडमायरेशन से और अपनी फ्यूचर मैरिज के बारे में प्लान करने लगते हैं. ही थॉट दैट ही वुड मैरी अ रिच डॉक्टर हैविंग अ गुड प्रैक्टिस. वो सोचते हैं कि वो एक रिच डॉक्टर से मैरिज करेंगे जिसकी गुड प्रैक्टिस होगी. एंड दैट ही वुड चूज अ फैट लेडी एज हिज वाइफ. ओके, फिर वो एक फैट लेडी को अपनी वाइफ के लिए चूज करेंगे सो दैट शी वुड नॉट एबल टू रन एंड कैच हिम. ठीक है, वो फैट लेडी, फैट वाइफ इसलिए चाहते थे कि अगर उनसे कभी कोई गलती हो जाए तो वो उसको पकड़ ना पाए. ओके, सो ही वॉज सो एनग्रॉस्ड इन हिज डे ड्रीमिंग that he did not give much importance to the sudden silence. Okay, so डॉक्टर अपनी डे ड्रीमिंग में इतने ज़्यादा मस्त हो गए थे कि वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते वहाँ पे सडन साइलेंस को. द रैट्स हैड स्टॉप्ड स्कैम्परिंग. ओके, सो रैट्स ने अपनी स्कैम्परिंग वहाँ पे स्टॉप कर दी थी. एंड देयर वॉज अ साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग बिहाइंड हिम. और वहाँ पे डॉक्टर के पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आती है. बट ही वॉज स्लो टू रिएक्ट. लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो था. डॉक्टर ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि डॉक्टर अपनी डे ड्रीमिंग में लगे हुए थे. बाय द टाइम ही टर्न अराउंड टू हैव अ लुक. लेकिन थोड़ी ही देर में वो टर्न बैक करते हैं. ठीक है, वापस पीछे मुड़ते हैं और वो पीछे मुड़ के देखते हैं. अ स्नेक हैड रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर. उन्होंने देखा कि चेयर के बैक पे एक स्नेक रिगल कर रहा था. एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर. और वहाँ से होते हुए, मतलब चेयर के बैक से होते हुए उनके शोल्डर पे पहुँच जाता है. इट कॉइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म. और डॉक्टर के लेफ्ट आर्म पे वो कॉइल बना देता है स्नेक. ओके, कॉइल मीन्स राउंड राउंड रैप करना. ओके, सो इट वॉज अ डेंजरस कोबरा. और वो जो स्नेक था वो एक डेंजरस कोबरा था. एंड हुड स्प्रेड आउट हार्डली 3 इंचेस फ्रॉम हिज फेस. और स्नेक का जो हुड था वो हार्डली डॉक्टर के फेस से 3 इंच दूर था. द डॉक्टर सेट देयर लाइक अ स्टोन स्टैच्यू. और डॉक्टर ने जब स्नेक को देखा तो वो एक स्टोन स्टैच्यू की तरह वहाँ पे हो गए. अफ्रेड टू मूव. बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे और एकदम स्टोन की तरह स्टैच्यू बन गए. लेस्ट द स्नेक में स्ट्राइक. क्योंकि स्नेक किसी भी टाइप पे
स्ट्राइक कर सकता था. ही थॉट ऑफ वेरियस मेडिसिन ही हैड. ओके, तो डॉक्टर के पास क्या मेडिसिन है, तो उन्होंने वेरियस मेडिसिन के बारे में सोचा. ठीक है, डॉक्टर के पास कोई मेडिसिन थी भी नहीं थी उस टाइम पे. एंड इफ एनी वॉज गुड इनफ टू सेव हिम इफ द स्नेक डिड बाइट हिम. वो सोचते हैं कि अगर स्नेक ने उसको काट दिया तो कौन सी मेडिसिन उनके लिए प्रेफरेबल होगी. इन दिस मोमेंट ऑफ फियर ऑफ डेथ ही रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड. जब वो डेथ की तरफ फियर उनके ऊपर था, उस मोमेंट में उन्होंने गॉड की प्रेजेंस को रियलाइज़ किया. गॉड हैड पनिश्ड हिम फॉर बीइंग टू प्राउड एंड एरोगेंस. अब उन्होंने सोचा कि जो गॉड की प्रेजेंस है, ठीक है, उनको अच्छी तो फील हो रही थी, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद गॉड उनको पनिश करने वाले थे, क्योंकि उनको प्राउड आ गया था. उनके प्राउड और एरोगेंट बिहेवियर के लिए उनको पनिश करने वाले हैं, तो ये वो सोच रहे थे. ही रियलाइज दैट ही वॉज बट अ मेयर ह्यूमन. ठीक है, बट उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो आफ्टर ऑल है तो एक मेयर ह्यूमन ही, जिससे गलती हो सकती है. अ पुअर मैन, नथिंग टू बोस्ट अबाउट. ठीक है, और उन्होंने सोचा कि वो एक पुअर मैन थे और उनको इस तरह की बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए, उनको एक सिंपल आदमी की तरह ही रहना चाहिए. द मोमेंट ही एक्सेप्टेड हिज ट्रुथ वर्थ. ओके, द मोमेंट जब उन्होंने अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट किया, द स्नेक क्राउल्ड ऑफ एंड सेट ऑन द टेबल. जब अपने उस ट्रुथ को वो एक्सेप्ट कर रहे थे, तो जो स्नेक था उसने क्राउल किया, वो टेबल के ऊपर चला गया इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और मिरर के सामने बैठ गया. ओके, द डॉक्टर गॉट अप साइलेंटली एंड रस्ट आउट ऑफ द डोर. ओके, द डॉक्टर साइलेंटली वहाँ से उठते हैं और जल्दी से डोर के बाहर भाग जाते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही रिटर्न ऑल हिज बिलोंगिंग्स हैड बीन रॉब्ड. नेक्स्ट मॉर्निंग जब डॉक्टर वापस आते हैं तो उनकी जितनी भी बिलोंगिंग्स थी वो चोरी हो गई होती हैं. तो डॉक्टर के पास सिर्फ 3 बिलोंगिंग्स थी. ठीक है, 1 कोट, ओके, एंड 1 धोती एंड 1 वेस्ट, मीन्स बनियान. बट फॉर द डर्टी वेस्ट विच वॉज टू डर्टी इवन फॉर द थीफ. ठीक है, बट उनकी जो वेस्ट थी, उनकी जो बनियान थी, वो इतनी ज़्यादा डर्टी थी कि थीफ भी उसको नहीं चुरा पाया. So that's all for this session. I hope you all have understood this story very well. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.